हेलो एवरीवन, सीएमसी इंदौर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB द्वारा जारी की गई पीजीटी टीचर की नोटिफिकेशन के बारे में। तो हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है। ये सारी डिटेल्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो आइए देखते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो 16 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी, यानी कि आप 16 जनवरी 2025 से फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपकी लास्ट डेट 14 फरवरी 2025 रहने वाली है, यानी कि 16 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज रखी गई है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी 100 रुपीज रखी गई है। SC ST और जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स रहते हैं, हैंडीकैप कैंडिडेट्स रहते हैं, उनके लिए 0 रुपीज रखी गई है, यानी कि उन्हें कोई भी एग्जाम फीस नहीं देनी है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ आपकी मिनिमम जो एज लिमिट है वो नहीं दे रखी है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स, यानी कि अगर आप मैक्सिमम 30 इयर्स के हैं 14 फरवरी 2025 तक तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा के हैं तो फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम जो एज लिमिट आपकी रहेगी वो 30 इयर्स है और आपकी जो कंसिडर की जाएगी वो 14 फरवरी 2025 को कंसिडर की जाएगी। अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये जो DSSB पीजीटी टीचर की पोस्ट है 432 पोस्ट पे ये वैकेंसी जो है नोटिफाई की गई है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें आपको जो पहली एलिजिबिलिटी है वो मास्टर डिग्री चाहिए होगी रिलेटेड सब्जेक्ट में। जिस भी सब्जेक्ट से के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी टीचर की पोस्ट के लिए, उसी सब्जेक्ट में अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो डिग्री हो या फिर डिप्लोमा आपका एजुकेशन में, यानी कि या तो अगर आपके पास बीएड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास डिग्री है बीए बीएड की या फिर बीएससी बीएड की आपके पास डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी जो डिटेल है सब्जेक्ट वाइज जो डिटेल एलिजिबिलिटी है वो आप डिटेल पीडीएफ में देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप डिटेल पीडीएफ चेक कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो ये जो आपकी कैटेगरी वाइज है कि पीजीटी हिंदी की के लिए जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 51 पोस्ट हैं, मेल्स के लिए ये पोस्ट हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 4 पोस्ट हैं, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, यानी कि मेल्स के लिए टोटल 70 पोस्ट हैं हिंदी टीचर के लिए और फीमेल्स के लिए 21 पोस्ट हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैथ्स टीचर्स के लिए ये जो वैकेंसी डिटेल्स दी गई हैं, फिर ये फिजिक्स टीचर्स के लिए, केमिस्ट्री टीचर के लिए ये जो वैकेंसी डिटेल्स दी गई हैं, बायोलॉजी टीचर्स के लिए, इकोनॉमिक टीचर के लिए, और बाकी आप देख सकते हैं ये कॉमर्स टीचर के लिए, हिस्ट्री टीचर के लिए ये जो वैकेंसी डिटेल्स दी गई हैं। अगर हम बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आपका एग्जाम जो है वो कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आपका जो फर्स्ट ईयर होगा एग्जाम का 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल 300 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि 300 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टोटल ये जो एग्जाम आपका रहेगा 2 सेक्शन में रहेगा। पहला जो सेक्शन आपका पूछा जाएगा उसमें 5 सब्जेक्ट हैं। पहला है मेंटल एबिलिटी, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, तीसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, चौथा हिंदी और 5वां न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। फिर दूसरे सेक्शन की अगर हम बात करें, पहला सेक्शन जो रहेगा वो आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स, मतलब हर सब्जेक्ट से आपसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 100 मार्क्स का आपका पहला सेक्शन रहने वाला है। दूसरा जो सेक्शन आपका रहेगा उससे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जो आपकी ग्रेजुएशन में क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपकी क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स डिग्री आपकी जिस भी सब्जेक्ट से है और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। वो ये जो आपका सेकंड सेक्शन है वो 200 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि टोटल जो आपका पेपर रहेगा वो 300 मार्क्स का रहेगा और ये एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो फॉर्म फिल जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सीएमसी इंदौर के साथ। थैंक यू सो मच।